Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप हो चुका है तो भी आप देख सकते हो। अगर आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल है, शायद मैंने बोल दिया है, अगर ऐसा है, या फ्रेंड या क्रश के लिए देखना है आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आप अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में। तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या फीलिंग्स, इमोशंस है, लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड द एम्परर, एरीज, मेष राशि। आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है और कुछ लोगों का हो सकता है एज गैप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई एक मैरिड है और कोई एक अनमैरिड, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ नंबर्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे डेट दिख रहे हैं वो है नंबर 13, नंबर 5, 4, 14, 7, 3 और 4, 5 बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 और 5 नंबर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मंथ है अप्रैल का, मई, और उसके बाद में जुलाई, मार्च, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आप दोनों अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या फिर अर्थ और अर्थ साइन से कोई एक साइन और एरीज, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप में से कोई एक एरीज है और या फिर टॉरस या एरीज का कॉम्बो भी हो सकता है, जैसे कि आपका टॉरस और उनका एरीज है, या फिर उनका एरीज और आपका टॉरस है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मॉरलिटी की एनर्जी है, सप्रेशन एंड पॉलिटिक्स, द बर्डन ऑल्सो। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बहुत क्लियरली ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत सपोर्टिव मानते हैं, और जो आपका नेचर है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो एंड डिसिप्लिन पर्सन हो,
वैल्यूएबल पर्सन हो एंड आपका नेचर आई थिंक बहुत ही अच्छा उनकी तरफ रहा है और आप बहुत सपोर्टिव भी रहे हो। तो ये आपको पसंद करते हैं, ये जानते हैं आपके बारे में कि आप क्या हो और आप उनके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर मॉरलिटी की एनर्जी विद यहाँ पर सेपरेशन की भी एनर्जी जो कि ये बताती है कि ये पर्सन ना अपने ऊपर एक दबाव महसूस करते हैं फैमिली का, सोसाइटी का, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक जो इनकी फैमिली फॉलो करती आ रही है या कुछ ट्रेडिशंस है, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई देती है कि जैसे किसी एक सोच में बंधने की वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, ये जानते हुए भी कि आप उनके लिए बहुत बेहतर पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। रीज़न फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है, जिसका एक दबाव इनके ऊपर है, ठीक है। सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स होती है उसका एक दबाव है, उसका एक बर्डन है इनके ऊपर। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है बहुत बारी कि ये चीज़ गलत है, मे बी कास्ट का, रिलीजन का ये डिफरेंस हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर कहूँ मैरिड एंड मैरिड या एक एक्स्ट्रा मैरिटल एक कनेक्शन हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से ना इस इंसान को, ये सेम जेंडर भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। पसंद आपको करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी हैं, वो हिम्मत नहीं है कि ये उन चीज़ों के अगेंस्ट चले जाएं, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं या ये अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाएं, या जिस तरीके से एक जो बन के आ रहा है ना एक स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से चल रहे हैं सब लोग, वो बदलने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनके अंदर हिम्मत की कमी है। जैसे कुछ लोग होते हैं समय के साथ बदल रहे हैं, ठीक है, वो जो पहले होता आ रहा है उसको फॉलो करते नहीं आ रहे, अभी वो बदल रहे हैं। उनका ये है कि जिस चीज़ में खुशी है हमें वो करना है, लेकिन शायद ये बदल नहीं पा रहे क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है फैमिली और सोसाइटी का। तो ये पर्सन इसीलिए अपनी फीलिंग्स को मुझे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट को यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यहाँ पर द आउटसाइडर एंड माइंड की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ चीज़ों को टालते होंगे, जैसे कि कमिटमेंट की बातों को टालते हैं, आप उनसे कमिटमेंट की बात करते हो बट वो टालते हैं, ठीक है। शादी वगैरह की अगर आप बात करते हो तो उन चीज़ों को भी टालते हैं। अपनी फैमिली के बारे में भी ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी फैमिली के बारे में अगर इन्होंने आपसे शेयर किया तो शायद आपकी सोच उनके लिए बहुत बदल जाएगी, या जो इज़्ज़त आपके दिल में उनके लिए वो नहीं रहेगी उनकी सोच जानने के बाद या उनकी फैमिली को जानने के बाद। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को ये टालते हैं, ठीक है, और टाल रहे हैं, जैसे शादी हो गया, फ्यूचर प्लानिंग हो गया, कमिटमेंट हो गया, या फैमिली से आपके बारे में बात करना हो गया, या फैमिली के बारे में आपको बताना हो गया। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो टालते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। माइंड, मुझे लगता है कि ये चीज़ें इनको बहुत टेंशन भी देती है, बहुत ज़्यादा टेंशन देती है इस इंसान को। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो इनको एक अजीब सी टेंशन हो जाती है कि यार ये कैसे होगा, और अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, शादी की बात करते हो, साथ रहने की बात करते हो तो इनको एक अलग लेवल की टेंशन होती है, इसलिए ये उन चीज़ों को टालते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और इनको भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पसंद तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब बैलेंस कैसे करें या इस चीज़ के लिए अब लड़े कैसे या स्टैंड कैसे ले। तो ये इनकी मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट की एनर्जी एक और बताता है कि ना डिलेज को और ज़्यादा सोच विचार करने को। तो मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, उनकी बहुत परवाह करते हैं और इनको ये कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, सोच समझ के फिर चीज़ों को करना चाहते हैं। तो एक तरीके से इनकी एनर्जी मुझे बताती है कि जैसे इंसान खुद को बहुत ही फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है इंटीग्रेशन की एनर्जी। सो यहाँ पर अब ये जो एनर्जीज है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटीग्रेशन की एनर्जी, यहाँ पर दिखता है कि पर्सन मे बी बहुत पॉसेसिव भी हैं आपको लेकर के, लेकिन ये कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते।
ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है या बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं या दिलो दिमाग में ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जो बन नहीं पा रहा है। दिल कहता है कि आप चाहिए, और दिमाग कहता है कि फैमिली और सोसाइटी भी सोचना है। तो हर चीज़ जैसे उनके ऊपर एक बर्डन, एक प्रेशर डाल रही है। बट एक चीज़ है, इंटीग्रेशन ऑफकोर्स एक बैलेंस को बताता है कि पर्सन खुद की फीलिंग्स, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल और दिमाग में एक अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक जुड़ाव, एक गहरा जुड़ाव भी ये पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं, जो कि शायद ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जितना ये आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपके लिए फील करते हैं, लेकिन ये बताते बहुत कम है, एक्सप्रेसिव बहुत कम है। ठीक है, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी कि ये जो इंसान है, इनको आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ये पॉजिटिव भी है आपके लिए, बट उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि अभी खुद ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर इस इंसान ने कमिटमेंट दी ना, तो आप उनकी पॉजिटिवनेस देखोगे कि कितनी है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है ये, आपके लिए भी है। लेकिन ये शो नहीं करते उस चीज़ को, क्योंकि इनको लगता है कि मैं शो किस हक से करूं। अगर मैं शो करूं तो इट मीन्स मुझे कमिटमेंट भी देनी चाहिए ना। फिर अगर मैं किसी के लिए बहुत पॉजिटिव शो कर रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो फिर कमिटमेंट भी देनी चाहिए, लड़ना भी चाहिए, स्टैंड भी लेना चाहिए उस रिश्ते के लिए। तो ये इसलिए अपनी उस एनर्जी को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। यहाँ पर है इंटेंसिटी किंग ऑफ सोट्स के साथ। ऊपर किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी पता है क्या बताती है, एक कोल्ड सी एनर्जी, या अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखना लेकिन बाहर एक्सप्रेसिव ना होना। इंटेंसिटी की एनर्जी भी कुछ वैसे ही शो करती है कि अंदर तूफान मचा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाहर उसको शो नहीं करते। ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर करना, आपके थॉट्स को इग्नोर करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना उसको बहुत ज़बरदस्ती कंट्रोल करके बैठे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मतलब इस चीज़ को समझ सकते हो कि कोई इंसान ने कितना खुद को कंट्रोल किया होगा, उसके अंदर तूफान मचा हुआ है, लेकिन वो बाहर ऐसे शो कर रहे हैं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि अब वो भी घुटने लगे हैं और वो भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, कि उनका भी ये कि मैं इससे बाहर निकलूँ, मैं एक्सप्रेसिव करूँ, क्योंकि इंसान जब अंदर भर जाता है ना, या बहुत सी चीज़ों को होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी खुद भी परेशान होता है। और इनके साथ भी मुझे वही सीन दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, एक कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस पर्सन को आपके लिए, जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नो थिंकनेस, ये जितनी भी कोशिश करते हैं ना कि आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको अवॉइड करना या आपको इग्नोर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है चेंज। 7 ऑफ कप्स लाइक बहुत कंफ्यूजन एंड डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, कि जैसे इंसान बहुत कंफ्यूज है, इनके दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार चल रहे हैं। वही जान सकते हैं कि किस हाल में वो हैं और किस तरीके का तूफान उनके अंदर मचा हुआ है दिल और दिमाग में, ये तो वही इंसान जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाए। ठीक है, जिससे कि चेंज आ जाए सारी सिचुएशन में, एंड जो ये चाहते हैं वो इनको मिल जाए। ठीक है, वो भी ये चाहते हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता मिले जिससे कि वो चेंज ला सके और वो पीछे रहने के बजाय आगे आकर के इस रिश्ते में एफर्ट लगा सकें
और आपके साथ कुछ प्लान कर सकें, आपके साथ आगे बढ़ सके या आपका साथ दे सके। ऐसा लगता है जैसे इंसान आपका साथ देना चाहती, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत बनाई है, आप खड़े हो इस रिश्ते के लिए, आप लड़ने के लिए भी तैयार हो, अगर कोई अगेंस्ट जाता है आप उसके लिए भी रेडी हो इस इंसान के लिए। मुझे लगता है कि ये भी आपका साथ देना चाहते हैं, बट ये कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जिससे कि ऐसा ये कर पाएँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो लगता है कि हाँ, चेंजेस ये पर्सन चाहते हैं कि बदलाव आए, आप उनको मिल जाओ, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन शायद कोई रास्ता इनको अभी तक मिला नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? जैसे होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि यार कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, क्या करूँ, कोई तो रास्ता मिले, कोई तो तरीका मिले। बिल्कुल वैसे ही बेचैनी है इनको भी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है इनर वॉइस और यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स की एनर्जी। कुछ चीज़ें मे बी आपके साथ भी हुआ होगा और उनके साथ हो रहा है। कुछ चीज़ें ना उनको ऐसी लग रही है कि पहले हो चुकी हैं। जैसे जो भी आप दोनों के रिश्ते में इशू हो रहा है ना, तो मे बी आपको भी कई बार ऐसी फीलिंग आती होगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की है, जबकि आपने इस लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है, बट ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा और आपके पर्सन को भी ये लग रहा है। कुछ तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है आप दोनों का, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके हिंट्स कहीं ना कहीं इनर वॉइस आप दोनों को ही देती रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट पहले भी मेरे साथ हुआ है, ऐसा लगता है जैसे ये जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, ये जो दुख है, ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ, कभी ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने इसको पहले भी फील किया है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, या फिर पास्ट लाइफ से कुछ तो कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी ऐसा फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। पास्ट लाइव्स आ गया यहाँ पर, एंड ट्रस्ट ऑल्सो। सेम है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। कुछ चीज़ें ऐसी लगती होंगी, आप दोनों इस चीज़ को फील करते होंगे कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जो भी हमारे बीच में चल रहा है, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, ऐसा लगता है जैसे ये पहले हो चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो चुका है पहले भी। सेम सा पैटर्न बार बार हो रहा है, बार बार सेम चीज़ें हो रही है। देखिए, कुछ तो चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है। मे बी पास्ट लाइफ में भी ये कनेक्शन कुछ ऐसा ही था, जहाँ शायद आपके पर्सन उस टाइम भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब कोई स्टैंड नहीं ले पाए। एंड अगेन इस लाइफ में दोबारा वो सिचुएशन बनी है जहाँ इनको जैसे यूनिवर्स से चाहते हैं कि आप कुछ करो, एक्स्ट्रा करो, स्टैंड लो, लड़ो, फाइट करो या खड़े हो इस रिश्ते के लिए। कभी कभी ना यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं कि इंसान उस चीज़ के लायक है भी या नहीं, और आई थिंक वही चल रहा है। और ये अभी नहीं, इनका पास्ट लाइफ में भी यही था और अभी भी यही है कि इनको वो जो स्टैंड लेना था, लड़ना था, मे बी उस टाइम भी इन्होंने नहीं किया। एंड अगेन अभी ये खुद वैसी एनर्जी में फंसे हुए हैं। सो मे बी कुछ चीज़ें तो कुछ तो चेंजेस आएंगे ही, बट यहाँ पर मैं ये श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, ओल्ड सोल्स हो आप लोग, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पर बिलीव तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की इज्जत बनाए रखना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको खुश रखना। कहीं ना कहीं आपको या आपके पर्सन को ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी अगर इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए तो। ठीक है, द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर है गिल्ट, गिल्टी फील कर रहे हैं और स्ट्रेस में भी है। द एम्परर, मे बी इन्होंने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया है, या इन्होंने आपसे बहुत ईगो में बात की है, बहुत रूडली बात की है,
अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन राइट नाउ बहुत गिल्टी हैं उस चीज़ के लिए, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं और उस बात का इनको स्ट्रेस भी हो रहा है क्योंकि ये वो चीज़ नहीं करना चाहते थे। मे बी आप उनको बार बार कॉल मैसेज कर रहे थे एंड ऑलरेडी वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने वो कदम उठाया कि जिससे आप उनको बंद कर दो कॉल मैसेज करना। रूडली बात किया आपसे, या आप पे बहुत तेज चिल्लाए वो, या गुस्सा किया, ईगो दिखाया कि आप आओ ही ना। लेकिन ये करने के बाद क्या वो सुख चैन से है? बिल्कुल भी नहीं। वो स्ट्रेस में है, गिल्ट में है, गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ भी ना, तो मैं यही कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि वो हर चीज़ को बैलेंस कर जाए, ठीक है। और रही बात प्यार की, वो है, बहुत है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो वो भी मैं आपके लिए देख देती हूँ। यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आपको ही चाहते हैं द मून, बट अभी कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही है इनके नेक्स्ट एक्शन में। बैलेंस अगेन, जैसे इनका अभी चल रहा है ना कि मैं सब चीज़ों को बैलेंस कर जाऊँ, इनका अभी मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय भी ये बहुत सोचते हुए ही दिख रहे हैं, एक्शन नहीं दिख रहा, बस यही सोचेंगे कि कैसे बैलेंस कर जाऊँ। तो एक्शन नहीं है, वही है, क्लियरिटी नहीं है एक्शन को लेकर के कि इनका कोई क्लियर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक्शन चेक कर भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है उस एनर्जी से कि जिस एनर्जी में पर्सन है ना, उस हिसाब से बहुत जल्दी तो कोई एक्शन हम इनसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं इनका कोई एक्शन चेक कर नहीं रही थी। बट नाउ मैंने अभी आपको वो भी क्लियर कर दिया कि अभी तो मतलब ये ज़्यादातर समय सोचने को ही लेंगे कि मैं और सोचूं, देन उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट एक चीज़ तो बहुत यहाँ पर है क्लियर कि इस पर्सन को इस पर्सन के दिलो दिमाग में आप हो एंड इनकी फर्स्ट चॉइस आप ही हो, ठीक है। तो ये आपके लिए कोशिश पूरी करेंगे, बट आपकी तरफ एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन आपसे बात बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि वो अपनी तरफ से अपने स्तर पर जितना हो सकेगा उतनी कोशिश वो करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, देन उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।